दुख की घड़ी में खड़ा है और आपको भरोसा दिलाता है कि आगे भी आपके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर हर बुरे समय में खड़ा रहेगा। नहीं है जो इनके दुख को बांटने का काम करे। और एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, दोषी किसी भी समाज से हो, चाहे हमारे ही समाज से क्यों ना हो, अगर वो दोषी है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे। सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे उस पीड़ित परिवार को संतुष्टि मिले, क्योंकि हम और आप तो एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन उस माँ के आंसू, उस बहन के आंसू कब तक उनकी आंखों से निकलेंगे इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने अपना इकलौता चिराग खोया है। हम आए, आप लोग आए, कब तक आ पाओगे आप यहां बताओ? कब तक कवरेज दे पाओगे आप लोग? अभी आप कह रहे थे किस बिल में छुपा हुआ है गगन यादव। आपको पता है हमारा रूट क्या होता है? आपको पता है हम कब किस प्रदेश में होते हैं, कब क्या कर रहे होते हैं? हमारे संज्ञान में जब चीज आ जाती है तो हम चाहे देरी से आए, लेकिन अपने लोगों के बीच आकर दुख को बांटने का हम काम करते हैं। और हम यहां भी आकर कोई झूठा आश्वासन देने नहीं आते हैं। हम जितना बोलेंगे उतना करके दिखाएंगे। हम यहां पर अगर आए हैं तो एक समाज की जिम्मेदारी के नाते हमने उस मां से भरोसा दिलाया है, उस मां को वादा किया है कि उन बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी और समाज की जिम्मेदारी है, और जो हम कहकर जा रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। अब इससे ज्यादा आपको हमसे क्या चाहिए? सजा मिलनी चाहिए दोषी को, सजा मिलनी चाहिए दोषी को, आर्थिक सहायता होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्यों ढोल बजाऊं भाई कि आर्थिक सहायता करो परिवार के लिए? ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इतना समझना चाहिए कि कब परिवार को किस चीज की कमी है, उस कमी को हम लोग पूरा करें। मीडिया से आ जाएगा हमारे पास पैसा, मीडिया के लोगों ने ही शुरुआत की थी और फंडिंग मीडिया के, ये तो हमें करना पड़ेगा ना, मिलके हमें मिलके करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज जरूरी है। जो यादव के बड़े नेता बनते हैं। अगेन मैं आपको एक चीज कह देता हूं, आप मुझसे ये बात करें कि मेरी क्या बात हुई है, मैं क्यों आया हूं। रही बात अखिलेश यादव जी की, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि योगी जी क्यों नहीं आए यहाँ पे, प्रदेश उनका नहीं है ये। क्या यादव समाज ने उनको सपोर्ट नहीं किया है? नहीं, प्रदेश कौन चला रहा है आज? योगी जी। तो योगी जी को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पर राजनीतिक बातें ना करिए आप। मैं यहाँ भाजपा समाजवादी पार्टी नहीं करने आया हूँ, यहाँ मैं परिवार का दुख बांटने आया हूं। और मैं चाहता हूं अपने पत्रकार साथियों का, मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बात को हम तक पहुंचाने का काम किया और पूरे देश में इस मुद्दे को आपने लोगों के बीच लाने का काम किया। और उसी के साथ प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अब तक पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़े हुए हैं। तो आज जो है 13 दिन हो चुका है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो इस पर जो है किस तरह से? अब मैं आपसे पूछूंगा आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं, वैसी कार्रवाई होगी यहाँ पर। बताइए क्या चाहते हैं? यही कि परिवार के लोग का भी कहना है कि उन लोग है जो परिवार है उनके हिसाब से भी चलना होगा। उन लोगों का कहना है कि इनके जो घर है, मकान बनाया गया है, ये सरकारी जमीन में है, उसको गिराया जाए। और अब एक काम कीजिए आप, काउंटर होना चाहिए, जैसे खून का बदला खून, और ये भी कहना है कि घर बुलडोजर से तुरंत ध्वस्त होना चाहिए, आजीवन कारावास भी होना चाहिए। जो लोग न्यायपालिका का विषय है उस पे अब आप एक काम कीजिए, बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन जब वो सरकारी जमीन थी तो अब एक काम हो सकता है, यहीं पर अनुराग यादव की प्रतिमा बनाई जाए इसी बिल्डिंग पर, इसकी एक भी ईंट ना गिरे और यहीं पर उसकी मूर्ति लगे और ये सरकारी जमीन उसके नाम से रहे। इसके लिए आवाज उठाओ। हम सब इसमें रखकर गगन यादव यहाँ से जाएंगे पार्क के लिए। काउंटर को लेके नहीं, गगन जी पहला प्रश्न कि आज आप एक ईंट की शुरुआत करेंगे, रखेंगे इस पर? बिल्कुल रखेंगे, आओ सब लोग मिलके रखते हैं। सर, बहुत लोगों का कहना था कि गगन यादव आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, आज पहुंच चुके हैं। क्या काउंटर पे क्या सवाल होगा सर आपका? गगन यादव आएगा तो ऐसा है नहीं कि उसके हाथ में जादू की छड़ी और घुमा देगा और आपके सारे आंसू पोंछ देगा। गगन यादव आज आपको सहारा देने आया है और आपकी दुख की घड़ी में खड़ा है और आपको भरोसा दिलाता है कि आगे भी आपके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर हर बुरे समय में खड़ा रहेगा। गगन यादव आपको भरोसा दिलाता है कि आगे आने वाले समय में
जो जिम्मेदारी इस परिवार की है, जिस जिम्मेदारी को वो अनुराग यादव पूरा करता, उस अनुराग यादव की तरह ये गगन यादव इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा और इनके लिए आगे आने वाले समय में हर सुख दुख का साथी बनकर चलेगा। लेकिन परिवार का कहना गगन जी, गगन जी, गगन जी, क्या प्रतिक्रिया? एनकाउंटर ये चीज सरकार के हाथ में छोड़िए आप, गगन होना चाहिए हम कह रहे हैं। हमने आते ही कहा था कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब अगर मैं कुछ टिप्पणी ऐसे दे दूं और यहां से मेरे जाने के बाद कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। गगन जी, सर, परिवार समाज का कहना है कि बच्चियों को एक नौकरी मिलना चाहिए। बेहद तेज हो गई थी और यादव लोगों के कई संगठन जो है वो आ गए थे, लेकिन यही अनुराग की हत्या होती है, क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह आपको नजर आ रही है? आप व्यक्तिगत इस विषय में क्या सोचते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। जिला एक था लेकिन ये मुद्दे दोनों अलग थे। मंगेश यादव का अलग मसला था, अनुराग यादव का अलग मसला है। दूसरा पैमाना है क्या? सॉरी, मौत का दूसरा पैमाना है क्या? मौत तो दोनों में हुई थी। मौत दोनों में हुई है लेकिन दोनों में तरीके अलग रहे हैं, घटनाएं अलग रही हैं। जी, लेकिन दर्द तो उन दोनों दर्द हर माँ को क्या दर्द सबको हुआ। माँ के दर्द का कोई पैमाना है? एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक माँ ने उसने भी अपना बच्चा खोया था, एक माँ ने इसने भी अपना बच्चा खोया है। तो यहां पर आप कुछ ऐसे सवाल ना पूछे जिससे दो लोगों में बंटने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यहां हम मंगेश की बात नहीं करने आए हैं, यहां हम अनुराग की बात करने आए हैं। यहां हम मंगेश दोषी था या नहीं था उस विषय को चर्चा में लाने नहीं आए हैं। यहां हम क्या कर सकते हैं अनुराग यादव के लिए, इसके परिवार के लिए, हम उसके लिए आए हैं। सर, समाज का मांग है कि 5 बच्चियां हैं, अनुराग तो चला गया, 5 बच्चियां, एक बच्ची को नौकरी मिले ताकि माँ और पिता का बुढ़ापा। बिल्कुल, ये जरूरी है कि आप लोग इस आवाज को उठाएं और आपकी आवाज के साथ हम भी खड़े हैं और इस मांग को जरूर स्वीकारा जाएगा। और अब पहुंचाइए आप ये बात योगी जी तक, मोदी जी तक। क्या संदेश रहेगा आपका? कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि पालन पोषण इस परिवार का बेहतर तरीके से चल पाए। और रही बात बच्चियों की शादी की आगे आने वाले समय में, तो ये समाज की जिम्मेदारी है। उसके लिए हम सरकार को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम योगी जी को, मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे। उसके लिए हम ही काफी हैं कि इस परिवार में दोबारा हम खुशियां लाने के योग्य बन पाए। क्या लग रहा है कब आएंगे आप दोबारा? जब भी हमें पीड़ित परिवार आवाज देगा हम हाजिर हो जाएंगे। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देखते रहिएगा। ये ऐसी बात नहीं, मेरे बाप ने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली आत्मा और शरीर से निकली आत्मा एक बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती। तो बोलना वही जो कर पाए, वही बोल के जा रहा हूं जो कर पाऊंगा। गगन जी होगा कि सोशल मीडिया करके यहाँ से गुमराह किया जा रहा है, सोशल मीडिया को हटाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ से टीवी चैनल भी नहीं आ रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए, अगर नहीं आ पा रहा है टीवी चैनल तो आप सोच के देखिएगा कि सरकार किसकी है, किसके इशारे पर नहीं आ रहा है। फिर गगन जी, खेल मंत्री काउंटर कीजिए ना, आप काउंटर कीजिए। आप यहां पर मीडिया लाने का काम किसका था? यादव तो करके दिखा दिया इन लोगों ने, लेकिन सजा कब मिलेगी, पीड़ित परिवार के आंसू कैसे पोंछे जाएंगे, सरकार क्या सहायता देगी इस परिवार को, इन सब विषयों पर चर्चा कौन करेगा? क्या ये जो घटनाएं हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं सरकार की नजरों में? किसी मां ने अपना बच्चा खो दिया, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। यहां पे कितने मीडिया चैनल आए, कितने नहीं आए, क्यों अब नहीं आ रहे हैं? आप लोग तो खड़े हैं ना, तो सच्चे पत्रकार आप हैं और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, ये गगन जी, खेल मंत्री का कार्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर। वो तो एक गगन जी, खेल मंत्री यही उत्तर प्रदेश सरकार के जो हैं, अभी तक कहा जाए वो भी यादव हैं, लग रहा है पीड़ा नहीं समझे। देखिए साहब, लोग आएंगे और जाएंगे, गगन यादव भी आए हैं, लोग आएंगे और जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि जो दर्द वो परिवार सह रहा है वो आप और हम एहसास भी नहीं कर पाएंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम आए और चले जाएंगे, आप भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मसला है कि उनके आंसू हम कैसे पहुंच पाए। टीवी चैनल को कुछ संदेश देना चाहिएगा, लगता है कि अभी तक उनके यहाँ खबर यहाँ वो गगन संदेश। जी, खेल मंत्री को लेकर क्या कहेंगे जब किसी जौनपुर के रहने वाले टीवी चैनल क्या विषय है यार? आप लोग खुद टीवी हो, उनका प्रश्न ठीक थोड़ी है? बेवकूफ है, वो पढ़े लिखे है ही नहीं। संदेश आपको ये देना चाहेंगे, आप डटे रहिए और ऐसी
हर मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने का आप लोग काम कीजिएगा। सर ये बच्चियां कह रही थी कि जो प्रशासन कह रहा था कि यादव का मतलब यहाँ एक जमीन खून लेगी, यादव का खून लेगी तभी ये जो है शांत होंगे। इस पे अब खून नहीं लेगी, अब हमने कह दिया ना कि वहाँ पर जब मंगेश का खून नहीं होता तब ये प्रशासन कही थी। मंगेश इसका मतलब अनुराग का जब वहाँ पर देखिए एक प्रश्न, खून का बदला खून से, तो इसका मतलब यादव का खून होना जरूरी। खून का बदला खून से नहीं लिया जा सकता। हम कह रहे हैं उस पर बुलडोजर ना चलवा के वहाँ पर अनुराग यादव की प्रतिमा बना दी जाए, जिससे कि हमेशा वो हमें चेहरा दिखता रहे। प्रतिमा बनाई जाए और उस घर में जो दोषी है वो घुसने ना पाए। बिल्कुल। और यहाँ से उखाड़ के फेंका जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, खेल एवं युवा कल्याण, इसी जिले से हैं और कहा जाए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बगल की है। आए थे, मिलकर गए हैं। खिलाड़ी की हत्या होती है, लेकिन कहा जाए कोई ठोस कदम अभी नहीं उठता है। कब आए हैं वो? अभी कुछ दिन पहले आए थे, बीते सप्ताह आए थे। बीते सप्ताह आए थे। होगा, सब लोग सहयोग करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अगर आ रहा है तो आने के बाद वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहा है। हर किसी के अंदर एक भाव है, जिस भाव की वजह से वो पीड़ित परिवार से मिलने आ रहा है। नहीं तो कौन आता? क्यों नहीं आए योगी जी? क्या उनके अंदर भाव नहीं है अपने प्रदेश के उस युवक के लिए जो खिलाड़ी था? योगी जी के मंत्री आए, लग रहा है तो कार्रवाई होगी। आप भी संतुष्ट हैं? मतलब यार मैं तो आपसे कहा ना कि संतुष्ट हो वो, अगर आए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी आदमी आ रहा है कुछ ना कुछ भाव लेकर आ रहा है। बिल्कुल। तो हम किसी पर उंगली क्यों उठाएं? वो सरकार, हमें बस देखना है। आप लोग चौकन्ना रहिए। आप लोग भी रोटी खाते हैं, हम भी खाते हैं। आप लोग भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तो दिखाई तो आपको भी देगा ना कि कल को कौन इस परिवार के साथ खड़ा है। दिखाई तो आपको भी देगा, और वही चीज आप दिखाने का भी काम करें। कब चुनाव आएंगे वो दूसरा विषय है, कब किसको क्या मंत्री बनाना है, विधायक बनाना है, सांसद बनाना है, वो दूसरा विषय है। आज कौन परिवार के साथ खड़ा है और कब तक परिवार के साथ खड़ा है, ये एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए मैं सब लोगों से कहूंगा कि आप लोग सहयोग करें। आप बाहुबलियों की सूची बनाते हैं, क्या इनके लालता यादव को भी अपनी सूची में शामिल करेंगे? जिस तरीके से एक मासूम एक खिलाड़ी की हत्या की है, कर दीजिए आप शामिल। जिसको आपको शामिल करना है आप करेंगे या नहीं? लालता यादव को आप शामिल करेंगे? वो जिसने ये घटना करी है जी, वो इंसान हो ही नहीं सकता। जी। हमारी नजरों में ऐसा व्यक्ति जानवर है, और जानवर के समाज में कोई जगह नहीं है। और हम कहना चाहेंगे उसे यादव ना कहा जाए, उसे यादव ना कहा जाए। जिसे 17 साल का मासूम बच्चा नहीं दिखा, जिसे घर की जिम्मेदारी नहीं दिखी, उसे हमारे समाज से ना जोड़ा जाए। मैं कहकर जाता हूं, और मैं कहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को अपने जहन में डाल लें कि वो यादव नहीं है। उसके नाम के आगे यादव ना लगाया जाए। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब तक क्या बातें हो रही थी? अब तक क्या बातें हो रही थी? लास्ट सवाल होगा। न्याय, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, न्यायपालिका पर विश्वास है, और सरकारी नौकरी एक मिलनी चाहिए परिवार को, जिससे पालन पोषण होता रहे। तीसरा, जो ये जगह है सरकारी जिसका विवाद था, अगर उसी विवाद को लेकर एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है तो उसी जगह उसकी प्रतिमा लगाई जाए, जिससे कि वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ईंट रखने की शुरुआत करेंगे गगन जी? अभी हम लोग प्रधान जी से बात करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, फिर बताते हैं।